नमस्कार। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और कमोडिटी बाजार की इस वक्त अगर बात करें तो स्ट्रॉन्गर डॉलर और साथ ही यूएस ईरान टेंशंस जो हैं वो रिन्यू होते दिख रहे हैं। इसके चलते प्रेशियस मेटल्स में हम गिरावट का दौर देख रहे हैं। विदेशी बाजार में भी बिकवाली का दबाव है गोल्ड एंड सिल्वर में, और ऐसी ही तस्वीर आप घरेलू बाजार में भी देखेंगे। इसके अलावा कच्चे तेल की चाल में जाहिर सी बात है, अगर टेंशन वापस एस्केलेट हुए हैं तो कच्चे तेल की चाल में भी एक जंप जरूर नजर आएगा, और वही देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड इस वक्त $95 बैरल, और घरेलू बाजार में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। वॉलेटाइल सेंटिमेंट्स हम देख रहे हैं इस वक्त बेस मेटल की चाल पर। लेकिन चलिए ये सारे संकेत लेकर चलते हैं हमारे कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट के पास, और उनसे समझते हैं कि इस वक्त सेंटिमेंट्स वो कैसे देख रहे हैं। प्रो इंटेलेट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। शुरुआत गोल्ड सिल्वर से करना चाहेंगे। प्रेशियस मेटल्स घरेलू बाजार में अब भी तेजी कायम है, लेकिन विदेशी बाजार में हम देख रहे हैं कंसर्न के साथ कामकाज। ग्लोबल टेंशंस के साथ साथ कमोडिटी मार्केट में प्रेशियस मेटल की चाल पर आपकी राय क्या होगी? जी बिल्कुल मानसी जी, जैसे आपने कहा कि बहुत असमंजस की स्थिति है। एक दिन न्यूज आती है कि सीज फायर हो गया है, और सेकंड डे न्यूज आती है कि नहीं, हम इस सीज फायर को मान्य नहीं करते हैं। तो जो वोलेटिलिटी का दौर है ये मोस्टली न्यूज बेस है, और न्यूज के चलते ही मार्केट में अप या डाउन का मूव आ रहा है। फ्राइडे के सेशन में हमने देखा था कि शार्प मूव बुलियंस में हमने आता हुआ देखा, खास करके सिल्वर जो 2,51,000 से 2,61,000 तक का लेवल उसने छुआ था। वहीं गोल्ड ने 2,53,000 से 2,55,500 के आसपास के लेवल छुए। आज असमंजस की स्थिति में दोबारा हमने गैप डाउन ओपनिंग देखी है, लेकिन आई थिंक 2,52,900 के आसपास गोल्ड में दोबारा एक बार सपोर्ट बनता है। 2,52,300 की स्टॉप लॉस मेंटेन कर 2,54,400 के लेवल्स हमें दोबारा देखने मिल सकते हैं। वहीं सिल्वर 2,52,000 2,51,000 के इर्द गिर्द सपोर्ट लेने की पूरी संभावना है। 2,56,000 के लेवल्स दोबारा आ सकते हैं। 249,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, एमसीएक्स पर आप देख रहे हैं 1,500 रुपए की एक गिरावट नजर आई है गोल्ड में इन पर्टिकुलर, और कॉमिक्स पर $4,810 के नजदीक यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। डाउन ट्रेंड जरूर है, और ये वॉलेटिलिटी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है एनर्जी पैक पर भी। दिनेश जी, कच्चे तेल की चाल और साथ ही नेचुरल गैस दोनों में सेंटिमेंट्स जो हैं टुवर्ड्स अपसाइड डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड में करीब 6% का इजाफा है, और नेचुरल गैस में भी करीब 2% की तेजी नजर आ रही है। इस वक्त जो सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, ऑफ कोर्स टेंशंस एस्केलेट होते हुए ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, साथ ही कमर्शियल शिप्स पर जो अटैक्स की खबरें आ रही है, सारी चीजें हैं जो कि काफी हद तक इम्पैक्ट कर जा रही हैं। और जब ये सारी चीजें और ये सारे न्यूज फ्लोज आते हैं तो एनर्जी पैक सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। कैसे देख रहे हैं कच्चे तेल की चाल को आप? जी बिल्कुल, बहुत ही सही कहा आपने कि इसमें जो वोलेटिलिटी है ये डिमांड या सप्लाई बेस्ड की वोलेटिलिटी नहीं है, जबकि स्टेट ऑफ हार्मोज की वोलेटिलिटी है। फ्राइडे के सेशन में एक तेज गिरावट लेट इवनिंग तक, लेट नाइट तक आते हुए हमने देखी, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टेट ऑफ हार्मोज कुछ हद तक के लिए ओपन हो जाएगा और वहां से क्रूड का सप्लाई अब जारी हो जाएगा। लेकिन अब दोबारा ये न्यूज आ रही है कि हार्मोज का रास्ता अभी भी बंद है, जिसके चलते 6% की एक गैप अप ओपनिंग हमें क्रूड ऑयल प्राइसेस में आते हुए देखिए। बट आई थिंक 8400 एक बहुत ही जो सपोर्ट जोन था जो ब्रेक हुआ, उसके बाद प्राइसेस काफी ज्यादा नीचे गिरी। 8400 के आसपास अगर दोबारा प्राइसेस आती है तो ये रीटेस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस रहेगा। आई थिंक इन लेवल पर बिकवाली बनती है। 8580 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर 8000 के लेवल्स हमें दोबारा देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक क्रूड में अभी हाल फिलहाल सेल ऑन राइज की ही रणनीति अपनानी चाहिए। ओके, सेल ऑन राइज की रणनीति इस वक्त अपनानी चाहिए कच्चे तेल की चाल पे। अच्छा दिनेश जी, नेचुरल गैस पर भी आपका एक टेक समझना चाह रही थी। पिछले कई दिनों से जब हम कच्चे तेल में एक अपमूव देखते थे तब भी नेचुरल गैस एटलीस्ट लेवल बेस्ड कामकाज करता था, लेकिन आज के सत्र में हम देख रहे हैं करीब 2% की मजबूती इसमें नजर आई है। कैसे देखनी चाहिए नेचुरल गैस की चाल को? जी, ऊपरी लेवल से काफी ज्यादा नीचे आ चुका है, एक ओवरसोल्ड कंडीशन में ट्रेड कर रहा है। आई थिंक एक पुल बैक रैलीज निश्चित तौर से इन लेवल्स पर ड्यू है। 250 का बहुत बढ़िया लेवल है जहां पर खरीदारी की जा सकती है। 243 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर 268 के अपसाइड टारगेट इसमें नजर आते हैं। ऊपर के लेवल जब हमने देखे थे 290 298 के बाद इसमें गिरावट आई है कंसिस्टेंटली। 243 का लो आता हुआ देखा है, अब 250 के लेवल्स पर यह ट्रेड कर रहा है। मौजूदा स्तर पर बाय करके यहां से 268 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं।
ओके तो चलिए ये रहा एनर्जी पैक पर और साथ ही प्रेशियस मेटल्स पर, लेकिन साथ ही बेस मेटल का हीट मैप भी आपके स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं। लगभग सारे बेस मेटल्स में तेजी की चाल इस वक्त तो नजर आ रही है दिनेश जी। कोई पर्टिकुलर बेस मेटल, कॉपर, एल्यूमिनियम, जहां पर कोई ट्रेड्स या फिर स्ट्रैटेजी इस वक्त आप डेवलप करके चल रहे हैं? ऊपर में हम देख रहे हैं बार बार ये 1360 के इर्द गिर्द सपोर्ट लेता है। ऊपर में 1380 81 के सॉरी 1260 के आसपास ये सपोर्ट लेता है और 1380 81 के आसपास ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बट मुझे लगता है कि बड़ी तेजी के बाद में, जहां हमने पिछले एक महीने में देखा है 20 से 22% की तेजी इसमें आई है, इस तेजी के बाद ये थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन फेज है। इसके आसपास 1265 के आसपास आई थिंक यहाँ पर एक खरीदारी का अवसर बन सकता है। 1255 की स्टॉप लॉस, 1280 1296 के लेवल्स हमें प्रोबेबली इस वीकेंड तक देखने मिल सकते हैं। और वही जिंक अगर मैं देखूं तो 340 341 के दरमियान ये बार बार सपोर्ट लेता है और ऊपर में 344 345 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है। तो आई थिंक 340.50 इन लेवल पे बाय करे। 337 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर 345 के लेवल्स हमें जिंक दिखा सकता है। एब्सोल्युटली। तो बेस मेटल पर ये टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ 10 पैसे की मजबूती के साथ रुपए में हमने देखा 92 रुपए 83 पैसे के आसपास डॉलर के मुकाबले आज शुरुआत होती हुई नजर आई है। दिनेश जी, पिछले कई दिनों से जो सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, रीबाउंड की कोशिश, और ये कोशिश में कामयाबी भी कुछ हद तक मिलती है। कंसर्न्स थोड़ी बहुत कम होती नजर आती है। एक समय था जब हमने देखा था 93 रुपए 19 पैसे के लेवल्स नजर आए थे। इस वक्त 92 रुपए और 82 पैसे के लेवल्स पर एटलीस्ट मजबूती के साथ 10 पैसे ही से लेकिन खुला है रुपया। क्या राय होगी करेंसी के फ्रंट पर? जी, मोरलेस ये लग रहा था कि 95 10 95 20 लेवल जब इसने बनाए थे कि एक नियर अबाउट टॉप आउट इसमें नजर आ रहा था कि इक्विटी भी काफी ज्यादा ओवरसोल्ड थी और बहुत ज्यादा यहाँ से एफआईएस की सेलिंग भी थी। तो अब वो कुछ हद तक के रुकती भी नजर आती है। तो मुझे लगता है कि 92 के इर्द गिर्द ये सपोर्ट लेगा और 93 40 के आसपास ये रेजिस्टेंस लेता है। तो ऊपर अगर कहीं जाता है तो मुझे लगता है कि इसमें बिकवाली का ही रुख बनेगा। हमें 92 के लेवल दोबारा देखने मिल सकते हैं। ओके तो चलिए करेंसी पर ये एक टेक। और ओवरऑल अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस को मद्देनजर रखते हुए दिनेश जी, कमोडिटी मार्केट की तस्वीर यहां से डायरेक्शन कहां पर जाता दिखेगा? क्योंकि पिछले दिनों हमने लास्ट वीक ही एटलीस्ट जब सिचुएशन थोड़ी संभलती नजर आई थी, रिलीफ के साइंस थे, इक्विटी कमोडिटी दोनों मार्केट्स इनफैक्ट सारे एसेट क्लासेस में एक बेहतरी देखी थी। अब यहां से वापस ये जो कंसर्न्स की खबरें आती हुई दिखी है, क्या लगता है आपको नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में यहां से क्या डाउन ट्रेंड्स ही नजर आएंगे, और पर्टिकुलरली कोई कमोडिटी जो इस वक्त अट्रैक्टिव नजर आती है, और अगर एग्री कमोडिटी पर कोई टेक्स बनते हैं आपके, बताइएगा। जी मानसी जी, अक्रॉस द बोर्ड अगर आप सारे एसेट क्लासेस देखते हो तो सब में एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग हमें आते ही देखी है। जैसे मैंने कहा कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में करीब करीब निचले लेवल से जहां 300 के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा था, वहां से इसमें जो बड़ा मूव आया है, ये 27% की तेजी आई है। 375 के लेवल हमने देखे हैं। वही कॉपर की मैं बात करूं तो नीचे में जो 1160-70 के लेवल्स थे वो 1300 के आसपास के लेवल्स आए हैं। 22% का मूव आया है। गोल्ड, सिल्वर सभी में 5 से 15% की तेजी आई है। तो मुझे लगता है कि इवन अगर इक्विटी मार्केट आप फॉलो करते हो तो नास्डैक जो है अपने दोबारा ऑल टाइम पर आया है। निक्की जो जापान के इंडेक्स है वो भी दोबारा ऑल टाइम हाई पर आया है। डॉ जोन्स जो नीचे में 45,000 चला गया था वो दोबारा 50,000 के आसपास आ गया है। तो वॉर लाइक सिचुएशन की जो टेंशन थी या जियोपॉलिटिकल जो टेंशन थी वो ईज होती हुई नजर आती है। और मुझे लगता है कि जो सेकंड राउंड ऑफ बैठक जो होगी दोबारा, तो मुझे वहां पर एक प्रोबेबिलिटी लगती है कि वॉर कुछ हद तक यहाँ थम जाएगा और बहुत ही कुछ सकारात्मक संकेत वहां से आ सकते हैं। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में दोबारा बिकवाली वहां से निकल कर आएगी, बेस मेटल्स में, इक्विटी में, और खास करके गोल्ड और सिल्वर में दोबारा मुझे लगता है कि बाइंग लौट कर आ सकती है। और एग्री कमोडिटी की मैं अगर बात करूं तो अभी मौसम ड्रिवन तेजी रहेगी मोस्टली, और कुछ कमोडिटीज के जहां फंडामेंटल बहुत बेहतरीन है। तो आई थिंक खास करके जैसे ग्वार सीड, ग्वारगम हो गया या फिर धनिया का, तो इन लेवल्स पर इन दोनों कमोडिटीज में खरीदारी बन सकती है। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये टेक हमें मिलता हुआ ओवरऑल कमोडिटी मार्केट का क्रक्स भी और जो कंसर्न्स डेवलप हो रहे हैं उन पर भी एक राय, इनसाइट। दिनेश जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, कमोडिटी मार्केट पर आपके टेक्स और स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।